नमस्कार दोस्तों, अब हम पंचमी विभक्ति की वाक्य रचना कैसे करते हैं और समझने वाले हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां और एक संबोधन है, तो उसमें जो पंचमी विभक्ति है उसकी वाक्य रचना के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपादान में पंचमी, मतलब पंचमी विभक्ति कब करना है? अपादान में। आप हमारे इससे पहले वाले भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तक हमने वीडियो बनाए हैं, आप वो देख लीजिए। पंचमी कब होती है? अपादान में। मगर अपादान होता क्या है? क्योंकि जब तक हमें अपादान पता नहीं चलेगा तब तक हम अपादान कैसे पहचानेंगे। एक बहुत बड़ा सेंटेंस है और उसमें हमें अपादान पहचानना है, मगर हमें नियम जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा तब तक हम पहचान नहीं सकते, इसलिए हम नियम समझ लेते हैं। उससे पहले से, यदि से ऐसा चिन्ह है तो समझ लेना है वहाँ आपको पंचमी करना है। एक से का चिन्ह तृतीया में है, मगर यहाँ जो से का अर्थ है अलग होना अर्थ में। जैसे वह पेड़ से गिरता है, तो पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पेड़ से गिरता है मतलब पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ जो से का मतलब है वो अलग होना। तो ऐसे ही अलग होना यदि अर्थ है से का, तो वहाँ पंचमी विभक्ति करना है। ये सिंपल नियम। यदि सेंटेंस में आपको से दिखता है और उसका मीनिंग अलग होना, जैसे वह घर से आता है तो घर से यहाँ आ रहा है, मतलब घर से वो अलग होकर यहाँ आ रहा है, तो घर में पंचमी होगी। मतलब से चिन्ह है तो आप पंचमी कर सकते हो। तो एक आसान नियम, अभी उसे हम नियम में समझ लेते हैं। जिससे कुछ भी अलग हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान किसे कहते हैं? जिससे कुछ भी अलग हो, जिससे अलग हो। मतलब यदि ये पेड़ है, अब ये पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ से अब ये जो फल है, एक फल है, ठीक है, ये टूट कर यहाँ गिर गया, जमीन पर गिर गया, तो ये अलग हुआ। ये जो फल है ये अलग हुआ। किससे अलग हुआ? अलग इससे हुआ। इससे मतलब इस पेड़ से ये अलग हुआ, तो जिससे अलग हुआ तो पंचमी किसमें होगी? इस पेड़ में पंचमी होगी। यहाँ पंचमी हम करेंगे, मतलब हम इसे अपादान कहेंगे। इस पेड़ को हम अपादान कहेंगे। पेड़ को अपादान कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि पेड़ से ये जो फल है ये अलग हुआ है, और अलग इससे हुआ है। जिससे भी अलग होगा उसे हम अपादान कहेंगे और अपादान में पंचमी करेंगे। जैसे घोड़ा, एक घोड़ा है और घोड़े से राजा गिर गया, तो राजा किससे गिरा? घोड़े से गिर गया, तो इसलिए घोड़े से राजा अलग हुआ है, तो जिससे अलग हुआ है उसमें पंचमी। तो अलग राजा किससे हुआ? घोड़े से, तो घोड़े में पंचमी। ठीक है, तो जिससे कुछ भी अलग हो उसे अपादान कहते हैं। ठीक है, तो जो अलग होता है उसमें हम पंचमी नहीं करेंगे। अलग जो हो रहा है, जैसे फल अलग हो रहा है तो फल में पंचमी नहीं करेंगे। वो फल किससे अलग हो रहा है? इससे अलग हो रहा है, तो इसमें हम पंचमी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम उसके उदाहरण समझ लेते हैं। पहले यहाँ हमने पंचमी विभक्ति दी है, आपने तो याद की होगी। ठीक है, ये पुल्लिंग है, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, स्त्रीलिंग का है। सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, और ये नपुंसक, गृहात गृहाभ्याम गृहेभ्यः। तो चलिए हम इसकी वाक्य रचना कर लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इस उदाहरण में हमें अपादान क्या है वो समझ लेना है। उससे पहले से चिन्ह आया है, तो से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पंचमी विभक्ति हमें करना है, क्योंकि यहाँ से का मतलब अलग होना है। पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो से का चिन्ह अलग होना है, इसलिए आप पंचमी करेंगे। तो हमें पता चल गया। फिर भी हम थोड़ा सा इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रियापद क्या है वो समझ लेते हैं। गिरता है, इसे कहेंगे हम क्रियापद। ठीक है, अभी गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। ओके, जो भी क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो पत्ता क्रिया कर रहा है, ये ध्यान में रखना। गिरना वो मतलब वो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो गिरने की क्रिया वो कर रहा है, वो मतलब पत्ता कर रहा है, इसलिए उसे कर्ता कहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक आ गए। अभी वो पत्ता किससे गिर रहा है? पेड़ से, मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो जिससे अलग होगा उसे कहेंगे हम अपादान। तो इसे अपादान। चलो हमें दोनों तरह से हमने समझ लिया, एक से चिन्ह से भी और नियम से भी। जिससे अलग हो रहा है उसमें हम पंचमी करेंगे, तो अपादान। ठीक है, अपादान। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे? अपादान में पंचमी। तो पेड़ में हम पंचमी करेंगे, तो पेड़ के लिए संस्कृत क्या शब्द है? वृक्ष शब्द है, तो वृक्ष की पंचमी। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, तो रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। यहाँ एक ही वृक्ष है, एक ही पेड़ है, इसलिए वृक्षात पंचमी एक वचन, वृक्षात। और पत्ता एक वचन है, मतलब गिरने वाला एक ही पत्ता है, इसलिए पर्णम। पर्णम पतति, इस तरह से बन जाता है, वृक्षात पर्णम पतति।
गंगा हिमालय से निकलती। देखिए अभी गंगा हिमालय से निकलती मतलब हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए इसमें होगी पंचमी से हम अपादान कहेंगे और अपादान में पंचमी। से चिन्ह आया है उससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पंचमी करना है और अलग होना अर्थ है से का तो पंचमी करेंगे। ठीक है, तो जिससे अलग हो रहा है तो गंगा, जो गंगा नदी किससे अलग हो रही, हिमालय से। हिमालय से वो निकल रही, आगे जा रही है। ठीक है, तो हिमालयात पंचमी क्या होगी, हिमालयात, इस तरह से हिमालयात। और गंगा तो प्रथमा विभक्ति गंगा। ठीक है, गंगा हिमालयात प्रभवती, निकलने के लिए क्या शब्द है, प्रभवती। ठीक है, प्रभवती या निर्गच्छति, निकलती है मतलब निकलने का यहाँ मतलब निकल रही है, वहां से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, निर्माण हो रही है, तो प्रभवती अर्थ भी वह है, या आप निर्गच्छति ऐसा भी कह सकते हो। गंगा हिमालयात प्रभवती या गंगा हिमालयात निर्गच्छति, इस तरह से। राजा राज्य से बाहर जाता है। ठीक है, अभी आप कोई भी शब्द ले सकते हो, अभी यहाँ हम तो ज्यादातर पुल्लिंग ही ले रहे हैं। ठीक है, और एक स्त्रीलिंग का ले लेते तो आपको उसका भी समझ में आ जाएगा। राजा राज्य से बाहर जाता है। ठीक है, तो किससे बाहर जा रहा है राजा, राज्य से, तो राज्य में पंचमी मतलब राज्य से अलग हो रहा है, तो राज्यात। ठीक है, राज्यात। अब ये नपुंसक शब्द हुआ, राज्य में नपुंसक शब्द है राज्यात। ठीक है, तो नपुंसक आ गया राज्यात। बाहर, तो बाहर के लिए क्या शब्द है, बहिः। ठीक है, आप यहाँ बहिः ना भी यूज करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, राज्यात बहिः, मगर मैंने इसलिए लिखा कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि बाहर इसके लिए क्या शब्द है, बहिः। और जब बहिः रहेगा तो उससे पहले वाले शब्दों में पंचमी करते हैं। ये उपपद विभक्ति का टॉपिक है, उस पर हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो राजा तो नृपः। ठीक है, नृपः राज्यात बहिः गच्छति। ठीक है, अर्थ ज्यादा क्लियर होने के लिए हमने यहाँ बहिः यूज किया है। अब यहाँ देखिए, छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं, तो छात्र बहुत सारे हैं इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो छात्र शिक्षिका, शिक्षिका से, तो से आया है तो इससे पता चल जाता है हमें पंचमी करना है। फिर भी हमने यहाँ नियम दिया जिससे ज्ञान लेते हैं उसमें पंचमी, मतलब और अच्छी तरह से क्लियर होने के लिए हमने यहाँ नियम दिया है, छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं, जिससे भी ज्ञान लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, छात्र शिक्षिका से ज्ञान लेते हैं, कुछ भी कह सकते हो, तो मीनिंग वही रहेगा। तो शिक्षिका, तो उसमें होगी पंचमी। तो सीता शब्द है, सीता की सीतायाः, तो एक ही शिक्षिका है इसलिए शिक्षिकायाः। तो छात्र बहुत सारे इसलिए छात्राः, ये कर्ता है और कर्ता में प्रथमा बहुवचन क्योंकि बहुत सारे इसलिए छात्राः शिक्षिकायाः पठन्ति। ठीक है, शिक्षिकायाः पठन्ति, छात्राः शिक्षिकायाः पठन्ति, मतलब छात्र शिक्षिका से पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। और आप यहाँ छात्र शिक्षिका से ज्ञान लेते हैं ऐसा भी कह सकते हो, छात्राः शिक्षिकायाः ज्ञानम गृह्णन्ति। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने पंचमी विभक्ति समझ ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।